हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं एक केक लाई हूँ और वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट, जिसका नाम है बनाना केक। आपने चॉकलेट केक ज़रूर खाए होंगे, बिस्किट केक खाए होंगे, तो आज आप ये बनाना केक ज़रूर ट्राई करें और आप बनाकर बताएं मुझे कि कैसा बना है। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें खुशी के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है न्यू रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए झटपट किचन में और हम बनाते हैं बनाना केक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाना तो ले लिए हैं और इसे पील कर लेते हैं। छिलके के उतारने के बाद साथ ही आप इसको कट कर लेंगे। और साथ में यहाँ पर हम शुगर डाल देते हैं। तो मेरे पास पिसी हुई चीनी है, अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। हाफ कप के करीब लिया है हमने, क्योंकि केला भी थोड़ा मीठा रहता है। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो केले और शुगर को हमने डालकर पीस लिया है। आप देखेंगे इस तरह ये पिस के आया है, इसकी कंसिस्टेंसी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि अगर आप मीठा अगर आपको कम लगे तो आप है ना हाफ कप या हाफ से कम कप के करीब आप चीनी और ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पर अब हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो हमने यहाँ पर हाफ कप ऑयल लिया है। कोई भी ऑयल ले ले, बट वो स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, विदाउट स्मेल वाला ऑयल होना चाहिए, क्योंकि केक अगर है ना वैसे ऑयल ले लेंगे तो आपका केक है ना स्मेल करने लगेगा। अब इसे वापस हम ग्राइंड कर लेते। तो हमने इसके अंदर केला, चीनी और ऑयल को डालकर अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो अब इसके बोल के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह आप डाल दें। हम यहाँ पर आटा यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमने एक छन्नी लगा ली है और उसी पर आटा ले लिया है। जो गेहूं का आटा होता है ना, वही आटा हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो उसे यहाँ पर डाल देते हैं। 1 कप के करीब हमने आटा लिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। और साथ में यहाँ पर हम लेंगे जस्ट इसका हाफ लेंगे, हाफ से भी थोड़ा कम ही लीजिए आप, 1/4 के करीब आप लीजिए बेकिंग सोडा। और इन दोनों को आप अच्छी तरह से छान लें। छानने का मकसद ये होता है कि क्या होता है कि ये आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं। तो आटे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हमने छान लिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। एक ही डायरेक्शन में आप मिक्स करते जाएं इसे। और यहीं पर हम हाफ कप के करीब दही, जो नॉर्मल टेम्परेचर का है, उसे मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप क्या करें कि दूध के साथ में विनेगर डाल दें, और वो जब थोड़ा सा कर्डल हो जाता है तो वो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये अब आप देखेंगे जैसे हमने डाला इसके अंदर तो एकदम फ्लफ़ी होने लगा ये बिल्कुल। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो ये अभी गाढ़ा है बैटर, तो इसके अंदर थोड़ा सा अब हम दूध ऐड करेंगे। तो दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। तो इसे इस तरह चला लेते हैं। अब आप देखेंगे इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चोको चिप्स। ऑप्शनल है, अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं हो तो आप यहाँ पर किशमिश या ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रे की तरफ। तो ट्रे की ग्रीसिंग कर लेते हैं, फिर उसके अंदर बैटर को डालेंगे हम। ये इस तरह चारों तरफ से ग्रीसिंग कर ले, जैसे हर केक को बेक करने से पहले करते हैं, आपने देखा होगा इतनी से वीडियोज़ में। और उसके साथ हम बटर पेपर यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह यहाँ पर आटा को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और उसकी डस्टिंग करके उसे कर लें, तो वो भी हो जाता है। अब थोड़ा सा इसे हम टैप कर लेते हैं, जिससे कि कुछ भी बबल्स, एयर हो इसके अंदर से निकल जाए। तो
अब चलते हैं हम कुकर की तरफ। तो हमने यहाँ पर कुकर ले लिया है और आज हम कुकर में ही बेक करेंगे। तो इसके अंदर अब हम सबसे पहले नमक डालेंगे। तो ये नमक को अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है, इस तरह देखेंगे। और साथ में यहाँ पर हमने रिंग लिया है, इस तरह रिंग होगा। रिंग आपके पास नहीं हो तो कोई कटोरी आप रख सकते हैं। बहुत आराम से हम ये टिन को रखेंगे। और मैंने इसको बंद करने से पहले बता दें आपको, मैंने विसल हटा दिया है और इसके अंदर जो रबड़ होता है वो भी हटा दिया है। कुकर के अंदर बैटर रखने से पहले हमने कुकर को 10 मिनट के लिए प्री हीट गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने ये केक का बैटर रखा है और अब हम ये लिड लगा लेते हैं और इसे स्लो फ्लेम में कम से कम 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और एक बार बीच में ज़रूर चेक करके आपको बताएंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। 35 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम लिड को हटाकर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से केक का जो कलर है चेंज हो गया है। तो यहीं पर अब हम चेक कर लेते हैं नाइफ से। आप देखेंगे ये बिल्कुल क्लीन निकल आया है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि केक आपका बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो अब इसे हम थोड़ा सा लिड लगाकर और 1 मिनट के लिए और रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। बनाना केक बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम कुकर से निकाल लिए हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कुकर को बेक करने के लिए कम से कम हमें 50 मिनट लगे हैं, क्योंकि ये आटे का केक है। तो आटे का केक बेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। केक ठंडा होने से पहले हमने इस पर बटर लगा दिया था और आप देखेंगे अब इसके कलर कितने अच्छे आ गए हैं। तो अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो नाइफ ले लेते हैं और जब केक ठंडा हो जाता है पूरी तरह से अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ही एजेस जो होता है ये बिल्कुल छोड़ देता है। तो इसे इस तरह अब एक प्लेट ले लेते हैं और इसे टर्न करते हुए इस तरह निकाल लेते हैं। और साथ में यहाँ पर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको निकाल लेते हैं। पूरी तरह से ये निकल गया है केक बटर पेपर। आप इसे टर्न कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये उसका बना हुआ है तो ये सॉफ्ट नहीं है। देखिए कितना सॉफ्ट, और इसका टेक्सचर भी आप देखेंगे बहुत ही शानदार है। तो अभी मैं कट करके बताती हूँ आपको कि कैसे इसका लुक है। बनाना केक बिल्कुल रेडी है। इसे हमने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है और अब आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। तो मैं इसे कट करती हूँ। आप देखेंगे कितना स्मूथली ये और सॉफ्टली कट रहा है ये। तो बहुत ही इजीली और सॉफ्ट लग रहा है। तो मैं इसे उठाकर दिखाती हूँ आपको। आप इसके अंदर का भी टेक्सचर देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट, और जो हमने चोको चिप्स डाला था वो भी नज़र आ रहा है। तो इसका सॉफ्टनेस दिखाने के लिए थोड़ा मैं इसको दबाकर भी बता दूं आपको। ये देखिए, तो इसे मैं तो हेल्दी केक बोलूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो मैदा पड़ा हुआ है ना कुछ ऐसे आइटम्स पड़े हुए जो अनहेल्दी हो। तो ये बनाना से बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। होप गाइस आपको फ्रेंड्स बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देखेंगे इसके अंदर का भी टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ही ऑसम है। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।